देश भर में दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। रावण दहन के कार्यक्रम में हर देशवासी की सहभागिता देखने को मिली। इस बीच राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में दशकों पुराने श्री दशहरा कमेटी पंजाबी बाग में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ रावण दहन से पहले लोगों के बीच भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का संदेश पहुंचाने के मकसद से सुंदर झांकियां निकाली गईं। यह झांकी पंजाबी बाग के विभिन्न इलाकों से होती हुई निकाली गई, जिसमें बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी देखने को मिली। पूरा इलाका राम की भक्ति में डूबा नजर आया। इस दौरान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, रावण और रामायण के अलग अलग किरदारों के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया गया। पंजाबी बाग वेस्ट में मेन रिंग रोड पर जो है ना, लगभग 65 वर्ष से तो हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है और इससे पहले भी पौराणिक काल से ये चलता आ रहा है। दशहरा जो जहाँ यहाँ गांव था, देहात था, उस समय से ही चलता आ रहा है। आसपास के गांव वाले रामलीला अपने अपने गांव में करते थे और सभी जो है ना अपनी सवारी शोभा यात्रा राम जी की लेकर यहाँ पंजाबी बाग स्टेडियम में और गोल चक्कर था यहाँ पे, यहाँ आते थे और सभी इकट्ठा रावण का दहन करते सब मिलके। करीब 50 गांव मिलके यहाँ आसपास नरेला और नरेला कह रहा हूँ, नांगलोई, इधर नराना, रामपुरा, सगुर बस्ती, आजादपुर, सब लोग आसपास के जितने भी गांव हैं सब लोग इकट्ठा रावण का दहन करते हैं। विशेष आकर्षण हमारा वो लेजर शो है, पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए है हमारा ये। और सभी जो आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे हैं उनको भी ज्ञान रहे कि बुराई का क्या अर्थ होता है। इस वजह से पर्व हर साल मनाया जाता है और पूरे देश भर में, पूरे संसार में मनाया जाता है। आने वाली पीढ़ी को जो पुराने हमारे सभी लोग हैं उन सबको पता लगे। इस दौरान चौक चौराहा और गलियां जय श्री राम के नारे से गुंजमान हो उठा। साथ ही इस दौरान लेजर शो के माध्यम से संपूर्ण रामायण की प्रस्तुति भी की गई। इसके बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीकात्मक तौर पर रावण के पुतले का दहन किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सहित भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आरएसएस के दिल्ली प्रांत प्रमुख डॉक्टर अनिल अग्रवाल और कई हिंदूवादी लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर अभी से ही हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता पैदा होगी। साथ ही बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। आज का दिन आतंकवाद के दहन का दिन है। राम जी ने धरती से आतंक मिटाने की प्रतिज्ञा की थी। समुद्र पर पुल बांधा था, वानरों को शक्तिशाली बनाया था और उनकी सहायता से जिन लोगों ने पश्चिम और दक्षिण भारत में आतंक फैलाया था, यज्ञों का ध्वंस करते थे, अधर्म का राज चाहते थे, उनकी हत्या की थी। इसलिए ये दिन हिंदू आज तक मनाते हैं। हमारे पंजाबी बाग क्लब के शस्त्र पूजा के लिए मनाते हैं, विजय के लिए मनाते हैं और ये विजय उन सब शक्तियों पर जो अधर्म किए हैं, जो जिहाद के नाम पर हत्या और लूटमार करते हैं, जो नक्सलवाद के नाम पर सभ्य समाज को चुनौती देते हैं। इसलिए आज का दिन पूरे विश्व में इसी नाते मनाया जाता है और मैं इसका महत्व मानता हूँ। दिल्ली में इसका एक बड़ा और आदर का स्थान हो गया है। देखने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ से जो संदेश आज जाएगा वो दिल्ली और देश में गूंजेगा। भगवान राम ने रावण को मारते हुए धर्म की स्थापना की थी। आज आवश्यकता है छठे साठम समाचरित की। दुराचारी, अनाचारी
राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, गणेश प्रतिमाओं पर, दुर्गा पूजा पंडालों पर, जुलूसों पर जो आक्रमण कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आज हमारे सभी देवी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं। हिंदू सशक्त हो, शस्त्र से सज्जित हो और एक होंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए अब हमें कटना नहीं है, काटने की हिम्मत रखनी है। हमें अपने हथियार रखने अपने घरों में। हथियारों से लैस होंगे तो देश सुरक्षित होगा, क्योंकि सेना भी हमारी हथियारों से लैस है, इसलिए सीमाएं सुरक्षित हैं। हिंदू सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। इसलिए हिंदू को अपनी रक्षा के लिए, सनातन हिंदू धर्म की मान बिंदुओं के लिए, बहु बेटे के लिए, मठ मंदिर के लिए और गाय और घोड़े की रक्षा के लिए, वेद शास्त्र पुराणों की रक्षा के लिए हमारे लिए अस्त्र शस्त्रों की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए जिसको भी जहाँ जरूरत है हम अस्त्र शस्त्र देने को तैयार हैं। आपको बता दें कि आज दशहरे के पर्व पर हर जगह राम भक्तों में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर हर शख्स राम की भक्ति में डूबा नजर आया। ऐसे में बच्चों के अंदर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कार जगाने के मकसद से यह झांकियां निकाली गईं, ताकि अभी से ही इन बच्चों में प्रेम और एक दूसरे के प्रति आदर, साथ ही बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना को जगाया जा सके। लिहाजा ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहें। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।